आप सभी को नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम रामस्वरूप सैनी है और एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है। वो है मिरर इमेज और वाटर इमेज, दोनों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मिरर इमेज क्या होता है। देखो, एक होता है सिमेट्रिक। इस सिमेट्रिक का अर्थ होता है कि समान दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये कोई स्क्वायर है, अब स्क्वायर को आप बीच में से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं कि जैसे ये कोई चिन्ह है, अब इसको आप यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट्स में, पर डिवाइड नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जो सिमेट्रिक होते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पर अल्फाबेट है, अल्फाबेट में देखो जो सिमेट्रिक है वो सारे सेम टू सेम दिखेंगे। जिससे कि जैसे जैसे मान लो ए है, अगर ए को अपन बीच में से डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक जैसे आप मिरर में देखोगे, कांच में देखोगे तो सेम टू सेम ही दिखने वाला है। लेकिन ये बी देखो, बी ऐसे नहीं दिखेगा, बी जस्ट इसको अपन तोड़ नहीं सकते बीच में से, इसका मतलब ये आपको उल्टा करना पड़ेगा, अपोजिट कर दो इसको इस टाइप से। लेकिन सी है, सी भी नहीं होगा तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा। ठीक, इसके अलावा जैसे डी है, डी भी सिमेट्रिक नहीं है तो उल्टा लिखेंगे इसको। ई भी नहीं है, इसको भी क्या लिखेंगे, उल्टा लिखने वाले हैं। ऐसे आप देख सकते हो जी, जी भी उल्टा लिखेगा। एच, एच सिमेट्रिक है तो अपन सिमेट्रिक वाले को जैसे एच को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो ये सिमेट्रिक है। आई भी क्या है, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। एक इसको देखना है यम, एम सिमेट्रिक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब सेम टू सेम ही दिखने वाला है। इसी प्रकार से ओ भी कैसे दिखेगा, सेम टू सेम। और कौन सा दिख सकता है इसमें, ये यू, यू भी सेम टू सेम दिखेगा और एस भी जैसा का जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार से डब्ल्यू है, वी है, ये एक्स है, ये सब सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक वाले को अपन को देखना है कि सिमेट्रिक है वो तो सेम टू सेम दिखेगा, बाकी दूसरे को अपन को बदलना पड़ेगा। कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन क्वेश्चंस के द्वारा। जैसे इसमें देखो, ये नंबर में नंबर एक सिमेट्रिक है क्योंकि अपन इसको यहाँ से दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तो सेम टू सेम। या अच्छा ये नहीं है, इधर से थोड़ा सा इसको ऐसे देखना पड़ेगा अपन को, ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये उल्टा दिखेगा, दो भी उल्टा दिखेगा। इसमें तो ऑलमोस्ट सारे कैसे दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे। ठीक, केवल जीरो ही है, जीरो जैसा का जैसा दिखने वाला है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर थोड़े से, है ना। अच्छा, ये वाटर इमेज, वाटर इमेज उल्टा होता है। वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे ए है तो ये बेसिकली अपन को मिरर यहाँ लगाना है। अब की बार मिरर यहाँ लगाओगे तो इसको नीचे गिरा दो आप, ऐसे दिख जाएगा। इसी प्रकार से बी, यहाँ पर आपने एक मिरर लगा दिया, इसको ही नीचे गिरा दो तो इस टाइप से दिखने वाला है। जैसे सी है, सी भी ऐसे दिखेगा तो आपको इसको नीचे गिराना है। जैसे एफ है, एफ को देखो आप, एफ को डायरेक्ट यहाँ से ऐसे गिराओगे तो उस टाइप से दिख जाएगा है। ठीक, और जी भी ऐसे दिखेगा। तो इस टाइप से आप इनको देख लेना कि ये क्या है, वाटर इमेज। जैसे क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आने वाला है। जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसे बोला है कि इस मैथ्स का क्या निकालो आप, मिरर इमेज निकालो, यानी दर्पण प्रतिबिंब निकालो। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस मैथ को देखो, क्या इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा और मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है। ठीक, नहीं हो तो इसको भी देख सकते हो आप, इसको बीच में से ब्रेक करेंगे तो समान दिखेगा, टी भी क्या दिखेगा, समान दिखेगा। तो इस टाइप से ये चलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर है जो दर्पण में देखने पर वैसा ही दिखाई देता है। तो अपन समझ ही गए थे कि जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पर देखो ए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इस टाइप से, तो ये जैसा का जैसा ही दिखने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाकी ये उल्टे दिखेंगे। और भी क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द है जो दर्पण में वैसा का वैसा ही दिखेगा। अब इसको देख लो, जैसे ऑप्शन चेक करते हैं एक करके ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सेम टू सेम दिखने वाला है। ये यहाँ पर ओ भी सेम दिखेगा और ये एम तो सेम दिखेगा ऐसे ही। तो वैसे कि कौन सा क्वेश्चन है जो सेम दिखेगा, तो यही है। बाकी ये सब कैसे दिखेंगे, उल्टे दिखने वाले हैं। इसके अलावा इसको भी देख सकते हो आप, ये डायग्राम है। इसने बोला है कि दर्पण में, अब दर्पण कहाँ लगाना है आपको, इधर की तरफ लगाना है यहाँ पर। तो जैसे देखोगे तो इसको इधर की तरफ दिख जाएगा इस टाइप से। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, ये वाला, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखो, सबसे पहले इसको देखेंगे तो एल, एल उल्टा दिखने वाला है और ये पास में दिखेगा, इसके पास में।
तो एल सेम एज इट इज वाला है तो ऑप्शन कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन बच गए अपने पास। फिर देखो आई, आई भी सेम दिखेगा तो ये भी ठीक है यहाँ पर ऑप्शन। और अच्छा ये तो कट ही गया था, ये यहाँ पर आई सेम दिख रहा है तीनों में। फिर उसके बाद में आर, आर है जो उल्टा दिखेगा तो यहाँ तो सीधा ही आर, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब बाकी ये 2 बचे। अब इसमें देखो पी कैसे दिखेगा, पी उल्टा दिखने वाला है इस टाइप से, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, ये वाला। इसमें तो सीधा है तो ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ना, मतलब थर्ड वाला। इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे आर है, आर जस्ट कैसा दिखेगा। अब इसको देखो ऑप्शंस में जाओ अगर आप, तो इसमें ये तो सेम एज इट इज है, तो इसको तो ये 2 को तो चेक ही नहीं करना अपन को, ये 2 वाले इनको चेक नहीं करेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब जैसे बी है, यहाँ पर सेम टू सेम आ रहा है, यानी ये ऑप्शन कट गया। अब कितने बच गए, ये 3 ऑप्शन बच गए। फिर उसके बाद में क्या है यम, अब यम सेम टू सेम दिखेगा तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन ही पहले कट चुका था, और ये डब्ल्यू दिख रहा है तो ये भी नहीं है, और ए भी नहीं है। अभी हम क्या दिखेगा, सेम टू सेम, तो यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी आप सेम टू सेम जा सकते हो डायरेक्ट। और भी क्वेश्चंस देखो, ये वाला क्वेश्चंस इसमें बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ इसका। अब दर्पण प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर आप ये लगा दोगे मिरर, तो एल है ना, एल ये कैसा दिखेगा, उल्टा, तो उल्टा दिखने वाला। इसमें तो वैसे दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब ये 3 ऑप्शंस बच गए, और ऑप्शंस के द्वारा चल जाओ। जैसे ई, ई है जो इस टाइप से दिखने वाला है ई, तो ऐसा ऑप्शन सभी में दिख रहा है, एक ऑप्शन कटा है अभी तो। फिर उसके बाद में आई, आई भी सेम ही दिख रहा है। फिर एन, एन उल्टा दिखेगा, इसका मतलब यहाँ तो सीधा ही दिख रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये बच गए एन अपने पास, इसमें भी एन ये वाला है तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो पहले कट गया था। अब 2 ऑप्शंस बच गए। अब उसके बाद में ए, ए सेम टू सेम दिखेगा तो इसमें भी सेम टू सेम ही है तो। और इस डी को देखो, डी कैसे दिखेगा, उल्टा। अच्छा अब यहाँ पर ये एन है ना, एन ये भी सेम टू सेम ही दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे कर सकते हो। इसको क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं अपन, इधर की तरफ इसको लगा दो। अब इस 4 को देखो, 4 तो उल्टा दिखने वाला है, यानी ये सही है। उसके बाद में 7, 7 भी उल्टा दिखेगा तो ये भी ठीक है। अब इस 5 को देखें ना पर, तो 5 बेसिकली ये देखो यहाँ तो सेम ही दिख रहा है तो ये ऑप्शंस कट गया ना। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट टेक्निक होती है सोल्व करने की, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये 3 भी उल्टा दिखेगा तो यहाँ पर तो ये सही दिख रहा है सेम टू सेम, तो ये ऑप्शंस भी कट गया। अब ये 2 ऑप्शंस बच गए। अब इस क्यू को देखो, अगर ये क्यू ऐसा है तो ऐसा तो नहीं दिखेगा, ये उल्टा दिखने वाला है इस टाइप से, तो ऐसा कौन सा वाला है ऑप्शन है, केवल ऑप्शन नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा इसमें बोला है कि बेसिकली इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब ही निकालना है, तो दर्पण प्रतिबिंब को कैसे करेंगे, इधर की तरफ लगा हुआ है आपकी बार दर्पण, तो ये जो इसमें ऐसे याद रखना कि पास वाला पास में दिखेगा, तो जैसे ये आई है ना, तो आई पास में दिखने वाला है, तो पास में ये 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, ये 2 में तो नहीं दिख रहा इसमें। फिर ये वाला ये दूर दिखेगा तो इसको भी देख सकते हो। अब ये नीचे वाला है तो नीचे दिखने वाला है, तो नीचे कहाँ दिख रहा है, केवल यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और देखते हैं। इसको देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें मिरर, अगर इसको नीचे लगा दे तो इसको वाटर इमेज बोला जाता है, फिर तो मिरर इमेज। सबसे पहले अगर इसको ऑप्शन से देखें तो ये जी उल्टा दिखने वाला है, तो इसमें तो सभी में उल्टा है जी। फिर एन भी उल्टा दिखेगा, एन भी सभी में है। आई बेसिकली आई भी सभी में है। फिर उसके बाद में वापस से एन आ गया, एन भी उल्टा दिखेगा, यहाँ तक तो ठीक है। फिर डब्ल्यू सेम टू सेम दिखेगा, यहाँ एम दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक, अभी बच गए। अब यहाँ आर को देखो आप, आर सेम टू सेम थोड़ी दिखेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, केवल यहाँ पर ये दिख जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसी प्रकार से इसको चेक कर सकते हो। इसमें अपन अगर देखें ना तो लास्ट पे जाओ आप, डब्ल्यू यानी ये सेम टू सेम दिखेगा और इधर लास्ट में दिखने वाला है, तो अपन अगर देखें तो यहाँ तो एम दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शंस तो वैसे भी कट गए। अब कौन से बच गए, ये 2 बच गए। अब इसमें आप ऐसे ऑप्शंस पे जाओ जो अलग हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, इस टी को देखो, टी तो सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन इन्होंने टी को कैसे कर दिया, नीचा कर दिया, इसका मतलब ये ऑप्शंस भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस टाइप से सोल्व करना है। और अच्छा इसको देखो, अब ऐसे याद रखना कि पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, तो ये दूर वाला है ना, ये इधर की तरफ दिखने वाला है, तो दूर ये तो वैसे नीचे हो रहा है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अच्छा दूर वाला दूर में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, है ना, ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन से। चलो इसको देखो, ये है अच्छा नीचे लग गया आपकी बार दर्पण, तो ये वाटर इमेज है,
तो वाटर इमेज को कैसे सोल्व किया जाता है, इसको यहाँ से पटक दो नीचे ऐसे, ठीक। जैसे अगर इसको यहाँ से गिराएंगे नीचे की तरफ तो ये तो दिखेगा ही नहीं वैसे, और ये वैसे भी नीचे आ रहा है। अब अगर इसको गिराएंगे तो अब ये 2 ऑप्शन है अपने पास। अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें अच्छा इसमें डेज का डिफरेंस है, यहाँ तो शायद ऐसे कंटिन्यू लाइन है, और यहाँ पर देखो यहाँ जैसे यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे लाइन है, तो यहाँ पर भी क्या है ऐसे, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखो इसमें बोला है, इसमें भी वो वाटर इमेज है, नीचे लगते वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज में अगर देखेंगे तो ये जो W है ना, ये कैसे दिखने वाला है, अगर इसको नीचे गिराएंगे तो ये कैसे दिखेगा, यानी ये तो गया ऑप्शन, ये भी गया, और ये केवल एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। थैंक यू, काट दो।